जी राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, आज मुझे सही तौर पर समझ आया कि जब कहा जाता है कि सवाल गंदम और जवाब चना, उसका असली मकसद क्या है, मतलब क्या होता है। ऑनरेबल मेंबरान फ्रॉम कराची, उन्होंने एक मसले की निशानदेही की कि कराची में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं मिल रही। यहाँ से कॉल अटेंशन नोटिस आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी इसी मसले पर सवालात किए। देखिए, एक तरीका है, असद उमर साहब का बहुत एहतराम है, गोर अयूब साहब का अपने वज़ीर तवानाई जो हैं हमारे उमर अयूब साहब, इनका बड़ा एहतराम है। जब आप एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने के बजाय तकरीर करते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ एक बात है, माफ करना, हर सवाल का जवाब आपका ये आता है कि ये पिछली हुकूमतों का करा धरा है। भाई ठीक है, मैं आपसे इस बहस में नहीं उलझूंगा मेरे भाई। बात दरअसल ये है जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, कि ये 4-6 महीने तक तो ये फिक्रे चलते हैं। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आप अख्तियारात में आ जाते हैं, तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार, आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? ये जवाब है आपका? इसका मकसद ये है और इसका मतलब जो निकलता है वो ये है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जब आप हुकूमत हैं, अपोजिशन का काम है कि आप पर सवाल करना, आपसे आपकी परफॉर्मेंस का मांगना कि आपने ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई अवामी मसाइल हैं या किसी जगह भी मसला है, या कराची या किस मुल्क के किसी हिस्से में भी, तो उसके बारे में सवाल करना ही अपोजिशन का बुनियादी काम है। अगर उस पर आप इतने सीख पा हो जाते हैं, आप इतने जज्बाती हो जाते हैं कि आपको ख्वातीन की इज्जत और हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। आप इस ऑगस्ट हाउस के ऑनरेबल मेंबर हैं, आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज जो है उसको तो मैं समझता हूं कि वो तो एक रोल मॉडल होना चाहिए। हम कहीं बाजार में तो नहीं बैठे हुए। ये गैर जिम्मेदाराना रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। और जनाब स्पीकर, आपकी चेयर से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको बड़ी सख्त रूलिंग देनी होगी। ये तरीका नहीं है। जब आपने कॉल अटेंशन पर कहा कि भाई सवाल पूछें, ऑनरेबल मेंबर यहाँ से अगर कोई सवाल तैयार करके आए, कॉल अटेंशन डालते हैं, आपके दफ्तर में प्रोसेस होता है, एक तरीकाकार से वो आपके सामने आता है और वो एजेंडे पे आता है। उस दिन जब सवाल किया जाए तो आगे से जवाब जो आते हैं वो इस ईवान की तौहीन है। अब जो मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, परवेज अशरफ साहब के सवाल भी जो है वो पूरा वो सवाल नहीं होता, इतनी लंबी बहस हो जाती है कि दूसरी तरफ से भी जवाब देना पड़ता है। ये चीज भी नोट करें ना। मैं ये सिर्फ आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं। असद उमर साहब अभी चले गए हैं, उन्होंने फरमाया, उन्होंने एक तारीख बताई आज से कोई 30 साल पहले। अब मुझे ये बताएं कि ये मुझे उस बहस में नहीं उलझना है कि उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा। उनको रात को नींद नहीं आई होगी, सुबह कू हो गया होगा। बात यह है कि ये तरीका है, क्या हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे मुंह करके दूसरी तरफ हम मार्च कर रहे हैं। तो खुदा के लिए ये क्या जवाब है? पहले तो मैं आपसे ये इस्तफसार करना चाहता हूं, आपसे ये जवाब मांगना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने जब ये सवाल किया उसका जवाब क्या। मेरे एक ऑनरेबल मेंबर ने पूछा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो वफाकी अदारे के नीचे है, नेपरा भी वफाक के नीचे है, एनर्जी का महकमा भी वफाक के नीचे है। तो और उस बोर्ड के ऊपर सिंध के गवर्नमेंट का या सिंध का एक मेंबर भी नहीं है, तो क्या उसका कोई जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? अगर फर्ज करो उस पर नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ
ये तो जायज बात है। आपने जवाब ये दिया है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो जहां पर है, जिस सरजमीन पर है, वो सूबा सिंध है। अरे यार, ये कोई आप हमारे नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं? आप खुद सोचे वजीर साहब, मैं तो आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आपने ये क्या बात कर दी? ये जवाब आप एक ऑनरेबल मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है और हमारे जो नॉलेज है उसमें इतना बड़ा इजाफा हुआ है, जिस पर मैं उनका जाती तौर पर भी शुक्रगुजार हूँ और अपने मेंबरान की तरफ से। जनाब स्पीकर, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हालात ठंडे रहे और माहौल ख़राब ना हो, और अब भी मेरी यही कोशिश है। मैं अपने मेंबरान से भी ये गुजारिश करूँगा, और ख़ास तौर पर उन मेंबरान से जो किसी वक़्त जज्बात में आकर ऐसे अल्फाज कहते हैं और फिर उनको वापस लेने में उनको तामुल होता है। असलम साहब से अगर ये बात होगी होती है तो उनको बिल्कुल बहादुरी के साथ, जुर्रत साथ कहना चाहिए था मुझसे गलती होगी है, मैं माजरत खाऊं। उन्होंने ये नहीं कहा। बहरहाल छोड़ें, अब उस मामले में नहीं जाता। मेरा सवाल ये था, सवाल नहीं था पर मैं जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये है जनाब वाला, कि ये हाउस जो है ये इसलिए नहीं है कि आप हर बात बगैर सोचे समझे, बगैर सबूत के यहाँ आकर हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस कह दें, और जिसका ना सर हो ना पैर हो। पिछले दिनों एक मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं घर में वापस आया तो एक मोटरसाइकिल सवार ने एक लिफाफा मुझे दिया और उसमें ये 5 किस्म की, यार क्या बात। अब मुझे ये बताएं कि कल यहाँ से एक बंदा और उन्होंने वो लिफाफे में से निकाला जो भी, और उसमें से सारी गालियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके कायदीन को दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कल हमारी तरफ किसी के घर में अगर कोई मोटरसाइकिल या साइकिल सवार आए और एक लिफाफा दे जाए और वो यहीं इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर यहां आपको, मैं वो अल्फाज नहीं बयान करना चाहता, आपके बारे में अगर कसीदा गोई करे या शायरी कर दे तो कैसा लगेगा? क्या हम इसको अलाउ करें इस हाउस में? क्या हमें अलाउ करना चाहिए? ये इस हाउस की तौहीन है। ये देखें, मैं अगर कोई बात करता हूं तो मेरे पास सबूत होना चाहिए। एक JIT जो है उसके नोटिफाइड मेंबरान होते हैं, उस JIT को कहीं जाकर सबमिट होना होता है और वो हाई कोर्ट है और उस पर सिग्नेचर है वफाकी एजेंसीज की पे, उस पर ISI भी है, MI ने भी दस्तखत किए हैं, उस पर रेंजर्स के भी दस्तखत हैं, उसके पुलिस के दस्तखत होंगे, IB के तो आपने एक कहा है जी इस पर तो दस्तखत ही नहीं है। अच्छा, भी वो लहराने की क्या जरूरत है? दूसरे हैं इस पर 4 हैं, तीसरी है इस पर ये है। खुदा के लिए इस हाउस को तमाशागाह ना बनाएं, इस हाउस को एक दूसरे का मुंह नोचने के लिए ना बनाएं, एक दूसरे को गालियां देने के लिए ना बनाएं। इज्जत, अगर आप इज्जत चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, तो आप दूसरों के लीडरान की इज्जत करना सीखें। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे ये यकीन होता जा रहा है कि आप जानबूझकर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बेइज्जती करवा देते। आप जानबूझकर ऐसे अल्फाज इधर इस्तेमाल करते हैं कि यहां से फिर उनकी बेइज्जती की जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ द हाउस की यहां पर बेइज्जती हो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी पार्टी के लीडर को आप इस तरह से बेइज्जत कर दें, बेतौकीर कर दें। अगर आप किसी के लीडर को बेतौकीर करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि फिर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, आप फिक्रमंद नहीं हैं खुदा के लिए। तो ये मैं आपकी वसातत से उन वजीर साहब को भी कहूंगा, आज मौजूद नहीं है यहां पर, कि ये उनका रवैया जो है ये नामुनासिब है। वो एक जिम्मेदार वजीर हैं, एक वफाकी वजीर हैं, इस तरीके से कागजात। फिर उसके बाद आप जाकर टॉक शोज पर बैठ जाते हैं। चलें, टॉक शोज पर बैठने पर कोई, आप बेशक बैठे, वहां हमारे लोग आपको जवाब देते हैं, लेकिन यहां हाउस को तो ना इसमें इन्वॉल्व करें। इस जो 23 करोड़ 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, जो उनकी उम्मीदों का मरकज है, जहां पर ये लाखों करोड़ों लोग हमें इलेक्ट करके भेजते हैं, हमसे उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की हैं, उसको तो इस तरह खराब ना करें खुदा के लिए, अपनी नातजबाकारी की वजह से, अपनी लाइल्मी की वजह से। खुदा के लिए अभी मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस मसले को बंद करें। ये जो है
अगर आप नहीं बंद करेंगे तो आप अपनी अफादियत खोल रहे हैं। आप वो काम नहीं कर रहे जो पार्लियामान को करना चाहिए। आप उसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ा रहे। आप सवालात का जवाब ही नहीं दे रहे। आप कॉल अटेंशन को खाली मजाक समझते हैं कि बगैर तैयारी के आ गए तो हम कहेंगे तुम कौन लोग हो, पीपल्स पार्टी का किया जा रहा है, मुस्लिम लीग का किया जा रहा है। अगर यही जवाब देना है तो फिर आपके सामने कॉल अटेंशन रखने का क्या फायदा है? आपके सामने सवाल रखने का क्या फायदा है? फिर तो मुझे पता है आपका क्या जवाब होगा। अब भी आप खड़े होकर यही कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी का करा जा रहा है, ये मुस्लिम लीग का करा जा रहा है, और ये है टोटल आपकी परफॉर्मेंस, ये है टोटल आपका जवाब, ये है टोटल आपके पास जवाब कि आपके 2 साल जाया हो गए और इन फजूल बातों में आपने जाया कर दिए। आपने एक कदम भी राइट डायरेक्शन पर नहीं उठाया। आई एम सॉरी टू मेक दिस ऑब्जर्वेशन। सॉरी।